छतरपुर जिले की हरपालपुर नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवीण खरे से हमारे संवाददाता शिवम सोनी ने बात की। सुनिए कांग्रेस ने हरपालपुर में चल रही इस मुहिम पर आखिर क्यों सवाल खड़े किए। नमस्कार, मैं हूं शिवम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार। और इस समय हम हरपालपुर में मौजूद हैं, जहां पर 10 तारीख को नगरीय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण जेसीबी के द्वारा हटाया गया था। इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमारे साथ प्रदेश सचिव पूर्व हमारे साथ प्रवीण खरे जी मौजूद हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं। उनसे हम बात करेंगे वो इस अतिक्रमण की जो कार्रवाई नगरीय प्रशासन के द्वारा हुई है वह किस नज़रिए से देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार खरे हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं नेता नहीं, एक सामान्य वर्कर हूँ, यहाँ का सिविलियंस हूँ। अब जो नगरीय प्रशासन की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, ये बात इसलिए उखड़ कर आ रही है कि जब भी कोई भी कार्रवाई की जाती है, जब भी कोई प्रशासनिक अमले के द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो उसकी वैधानिक कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों को ध्यान में रखते हुए यदि नगरीय प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो सवाल कहीं से नहीं आता। इस नगर का हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नगर सुंदर हो। इस शहर का हर इंसान ये चाहता है कि वो इस दुविधा में है कि निर्माणाधीन मकान को निर्माणाधीन नहीं कर पा रहा है कि आखिर नगर प्रशासन सीमा कहाँ से है। पैमाइश अच्छी हो, उसके बाद अतिक्रमण हटे, नोटिस दिए जाएं, लोगों के साथ एक समन्वय बिठा के बातचीत की जाए, उनको भरोसे में लेके कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण हटाएंगे तो जाम की स्थिति निर्मित नहीं होगी, आवागमन बाधित नहीं होगा, और इसी के चलते और भी तमाम प्रकार के दावे कर रहे हैं कि विकास कार्य में भी रुकावट आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये पहली बार हुआ हमारे नगर में, ऐसा तो है नहीं, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ इसका स्थायी समाधान कब और कैसे होगा। स्थायी समाधान के लिए नगरीय प्रशासन की क्या योजना है, क्या प्रक्रिया है? नगरीय प्रशासन यदि अतिक्रमण हटाता है तो उसकी पैमाइश का पैमाना क्या होगा, पैमाइश का बिंदु, प्रथम बिंदु, अंतिम बिंदु क्या होगा? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन अपनी कार्रवाई को कर सकता है। प्रत्येक नगरवासी, अब मैं नगर परिषद की कार्रवाई पर या उनकी गतिविधि पर सवाल उठाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति हर प्रकार के यहाँ कर दे रहा है। कर के बदले में नगर परिषद के द्वारा उनको क्या सुविधा दी जा रही है, ये उसका मूल्यांकन नगर प्रशासन के अधिकारी कर लें। 5 दिन में पेयजल की व्यवस्था हो रही है, महीनों महीनों कचड़े नहीं उठाए जाते हैं। मेरी गली में भी 1 महीने में कचड़ा उठाने वाला कभी आ जाए, फ़ोन करना, व्यक्तिगत तौर पे बोलना, क्या हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे बोल सकता है क्या? नगरीय प्रशासन को सभी को समदृष्टि समभाव से देखना चाहिए। चुना हुआ प्रतिनिधि किसी एक दल का नहीं होता, किसी एक घर का नहीं होता, किसी एक जाति का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। चुना हुआ प्रतिनिधि नगर का होता है। यदि आप उस जिम्मेवारी को निर्वहन करने में आप अक्षम हो रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि शासन और प्रशासन की 2 प्रक्रियाएँ होती हैं। किसी भी संस्था के भीतर नगर परिषद में चुना हुआ जो अध्यक्ष होता है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, एक शासकीय प्रक्रिया होती है जहां वहाँ मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। इन दोनों का समन्वय यदि आपस में ठीक होगा तो नगर में ये सवाल कभी नहीं उठेंगे। क्या पानी की समस्या वार्ड में हो रही है? पानी की समस्या हमारे वार्ड में हर चौथे दिन नल आते हैं। जहाँ जहाँ आपने नगर परिषद द्वारा जो भी कार्रवाई, जो भी विकास निर्माण कार्य किए गए, जैसे पानी का पाइपलाइन डला था, प्रक्रिया ये है कि यदि आपने किसी वार्ड में पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा है, पाइपलाइन के लिए आपने सीवर खोदा है, तो उसको सेम डे उसी कंडीशन में बना के देना होता है। ये प्रक्रिया है। यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, उन्होंने पिटीशन नहीं लगाए, नहीं तो नगर परिषद को, काम करने वाले ठेकेदारों को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। आज भी आप कई वार्डों में जाएंगे, अब क्या व्यवस्था है मैं नहीं कह सकता 15 दिन पहले, लेकिन मेरे पास कई शिकायतें आई हैं कि मेरे वार्ड में उन्होंने पाइपलाइन सीवर खोद दिया, महीनों महीनों लोगों को चलने में दिक्कत हुई। कई लोग तो नाली में गिरे, फ्रैक्चर भी हुए हैं। लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ उठाना सीखेंगे तब कमियां उनकी निकल के सामने आएंगी। क्या आप जी, अतिक्रमण का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। कल पूर्व विधायक जो महाराजपुर के हैं नीरज दीक्षित कल ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि मेरे नगर का हो ये संभव नहीं है। विधायक का एक निजी निवास होता है, विधायक का एक निज कार्यालय होता है। उनकी दूरी यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है। चूँकि वो हमारे पार्टी के लोकतांत्रिक संवैधानिक पद पर विधायक रहे हैं, तो उनकी संगठन में भी और भूमिकाएँ हो जाती हैं। उनकी अनुपस्थिति में जब मकान टूटे, में प्रत्येक व्यक्ति से मिलने गया,
फिर कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक जी को सूचित किया गया। उनका आना स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उनको आने का मौका ही नगर परिषद ने जो दिया है, अपने घेराव का कारण नगर परिषद खुद बन रही है। अब जब कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आंदोलन की बात की गई, रोष व्यक्त किया गया, जब वो घर घर जाकर मिलने गए तो जिनके मकान टूटे उन सभी लोगों ने रोष व्यक्त किया। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया के घेरे में आ रही हैं, इसलिए मजबूरन होकर हमारे क्षेत्र की, नगर की जनता की आवाज़ बनने के लिए हमारे पूर्व विधायक नीरज दीक्षित जी के नेतृत्व में कल नगर पालिका का घेराव होगा। क्योंकि पहली बात तो यह है कि उनको आने का मौका ही नगर परिषद ने जो दिया है, अपने घेराव का कारण नगर परिषद खुद बन रही है। अब जब कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आंदोलन की बात की गई, रोष व्यक्त किया गया, जब वो घर घर जाकर मिलने गए तो जिनके मकान टूटे उन सभी लोगों ने रोष व्यक्त किया। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया के घेरे में आ रही हैं, इसलिए मजबूरन होकर हमारे क्षेत्र की, नगर की जनता की आवाज़ बनने के लिए हमारे पूर्व विधायक नीरज दीक्षित जी के नेतृत्व में कल नगर पालिका का घेराव होगा। और जो कि वार्ड नंबर 1 और 2 से पैदल चलकर हम लोग आकर नगर पालिका के अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंपेंगे, घेराव प्रदर्शन करेंगे, जो कि हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए, जिसके लिए जनता हमें चुनती है, जिसके लिए हमारे पार्टी के किसी भी दल का पार्टी हो प्रतिनिधि चुना जाता है, तो इसलिए चुना जाता है कि उनकी आवाज़ को समय समय पर वो उठाता रहे। आपका एक सवाल ये और है कि आपके द्वारा जैसे कल ज्ञापन सौंपा जाएगा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? अगर हमने कल ज्ञापन सौंपा, उस ज्ञापन में जो समय अवधि हमारे क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक के द्वारा दी जाएगी, उस क्षेत्रीय अवधि के संज्ञान में यदि वो कार्यवाही पूरी नहीं होंगी तो अपने क्षेत्रीय विधायक के संपर्क में रहते हुए आगे की कार्य योजना जो भी बनेगी आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन नगर की जनता की लड़ाई को ये आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हर बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूँकि नगर की जनता की इन परेशानियों की समस्या को समाधान के लिए हम लोगों को आर पार की लड़ाई लड़नी है। इसके लिए शासन और प्रशासन, जहाँ तक भी हमें सक्षम अधिकारियों तक जाना होगा, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं के माध्यम से उच्च वरिष्ठ से वरिष्ठ पदाधिकारी को साथ में संज्ञान में लेकर समस्त अधिकारियों के संज्ञान में ये बात जरूर लाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण खरे जी, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव थे। इन्होंने नगर की जो समस्याएं भी बताई हैं और अतिक्रमण को लेकर काफ़ी आक्रोशित भी नज़र आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि कल जो पूर्व विधायक महाराजपुर के हैं, जो नीरज दीक्षित के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो पैट्रिक टाइम्स के लिए शिवम सोनी, छतरपुर।